स्वागत है आप सभी का जीके के इस 33 नंबर की वीडियो में। देखिए, कल रात हुआ ये कि आपके एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आया कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना एग्ज़ाम सिटी और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने सुबह फैसला लिया कि अब जो है कि सुबह आपको जो करंट अफेयर की क्लास दी जाती थी वो आपके एग्ज़ाम तक रोकी जाएगी। इसलिए क्योंकि अब तो पेपर आपका बन चुका होगा, तो करंट अफेयर अब यहीं तक आएगा, इसके बाद का नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर डेली करंट अफेयर के तौर पर चीज़ें शुरू कर दी जाएंगी, जो मतलब सुबह करंट अफेयर आता था। अब सुबह करंट अफेयर की जगह आपको जीके दिया जाएगा, और जो करंट अफेयर आएगा आपके एग्ज़ाम में तो पिछले 6 महीना से लेकर के कल तक के डेट का आ सकता है। ठीक है, उसके लिए दूसरे चैनल पे आपको पता है कि पिछले 6 महीना के करंट अफेयर की सीरीज हम चालू कर दिए हैं, और अभी करीब करीब आपके एग्ज़ाम में 10 दिन का फासला है, और उससे पहले हम करंट अफेयर जो है पिछले 6 महीने का ख़त्म कर देंगे। तो आप सेकंड चैनल सुधीर पांडे ब्लॉग को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं ये पहली वीडियो हो चुकी है। ये नवंबर 2020 से लेकर के अप्रैल 2021 तक। ठीक है, चलिए आइए मुद्दे पर आते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। महात्मा गांधी द्वारा 1916 में अहमदाबाद के पास स्थापित आश्रम का नाम था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा साबरमती आश्रम। आपको पता है साबरमती आश्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। कोई भी मंदिर पूछ लेता है, कोई भी अभ्यारण्य पूछ लेता है, कोई पार्क पूछ लेता है, और कोई स्कूल पूछ लेता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन, तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से सही जोड़ा है। अब देखिए, ये जो ऑप्शन है इसको देख करके आपको लग रहा ही होगा कि ये पुस्तक और उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि द वाइट टाइगर अरविंद द्वारा लिखा गया है, अग्निपंख एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए, दूध की कमी से जूझने वाला देश भारत जो है उसको दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन बनाने में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का सबसे बड़ा भूमिका था। ठीक है, इसलिए भारत में श्वेत क्रांति के का जनक इनको कहा जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, तो वो तभी कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश उसको दी जाएगी। ऑप्शन डी सही है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्फिग्नो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है। अगला है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो ये थे मंगल पांडे। देखिए, मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था, और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ठीक है, और मंगल पांडे ही थे जो बैरकपुर छावनी से उन्होंने कारतूस लगे, जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको हुआ ये कि वो जो चर्बी लगा हुआ था कारतूस पे उसको दांत से खींचना होता था, उसको दांत से खींचने के बाद ही वो एक्टिव हो पाता था। तो ये थे पंडित आदमी, तो मंगल पांडे थे। इन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया, और उसके बाद कई अंग्रेज़ों को इन्होंने मारा और फिर खुद को सरेंडर कर दिया। अगला है, सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? तो ये है
बी यानी कि मीथेन। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कि भारतीय संविधान के में किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अंत, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतने जीके के जो है कि प्रश्न, बाकी आगे हम अब बहुत तेज़ी से आपको वीडियोस देंगे और एक दिन में मैक्सिमम मटेरियल आपको देते रहेंगे। अभी कुछ देर में हम आपको एडीएम फ्रेज जो एक वीडियो बना करके छोड़ दिया गया था उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब ये है कि आप मेंटली रूप से कम 10 दिन एकदम लगातार एक्टिव रहिए। अभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वक्त अभी भी है, आप चीज़ें कर सकते हैं। आप इन टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम पर हम आपको फ्री में क्विज भेजते हैं और बच्चे सॉल्व करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इसमें मात्र 16% बच्चों ने ही सही आंसर किया है। सॉरी 21% बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। और यही 21% जो बच्चे हैं ये एग्ज़ाम में पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए 16% किए हैं, यही पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे। बाकी बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से। सेलेक्टेड क्वेश्चन का क्विज वहाँ पर फ्री में भेजा जाता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।